हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। पटवारी के लिए जो 301 पोस्ट विभाग के द्वारा जारी किया गया था, उसका नोटिफिकेशन जो है व्यापम के पास चला गया है और व्यापम जल्द ही अपना जो है एग्ज़ाम डेट जारी करने वाला है। तो आप कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, है ना, क्योंकि अब जो है समय बहुत ही कम है। बहुत जल्द जो है एग्ज़ाम डेट जो है आ जाएगा और उसकी तैयारी के लिए हमको जो है निरंतर प्रयास करते रहना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम जो है यहाँ पर प्रतिशत का जो है सीरीज़ वार जो है अभी पढ़ाई कर रहे हैं और यह प्रतिशत का जो है पाठ क्रमांक 4 है। यदि आपने हमारे बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आज की इस वीडियो में शामिल हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करें तथा हर में 10% कमी करें तो परिणामी भिन्न 11/15 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो, है ना। एक भिन्न है और इस भिन्न के अंश में हम जो है 10% की क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, और हर में जो है 10% की कमी कर रहे हैं। तो वह जो भिन्न है कितना हो जाता है, 11/15 हो जाता है। हमको जो मूल भिन्न है वो हमको ज्ञात करना है। तो मान के चलिए हमारे पास जो मूल भिन्न है वो क्या है, ए अपॉन क्या है, बी है। जो मूल भिन्न है वो ए अपॉन बी है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, 10% की वृद्धि करने पर, तो वृद्धि करने पर कितना प्रतिशत की, 10% की, तो परसेंटेज वृद्धि कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, है ना। अब उसी तरह बी में कितने प्रतिशत की कमी की जा रही है, 10% की कमी की जा रही है। तो जब हम 100 में जो है 10% की कमी करेंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 90% हो जाएगा। तो इन दोनों को गुणा कर देना है, ठीक है। इन दोनों को गुणा करने पर हमको कितना मिलता है, 11/15। तो बराबर में कितना आ जाएगा, 11/15। अब हम इसको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। हमको मूल भिन्न निकालना है। मूल भिन्न कितना है हमारा, ए अपॉन बी। तो यहाँ पर ए अपॉन बी रखेंगे, यहाँ से 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 9 जो नीचे में दिया हुआ है उसका हम पक्षांतर करेंगे तो वो चला जाएगा कहाँ पे, ऊपर में। उसी तरह जो 11 है अभी ए के साथ गुणा में है, पक्षांतर करेंगे किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, ए अपॉन बी इक्वल टू 11/15 इंटू 9/11, है ना। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो किससे कटेगा दोस्तों, यहाँ से देखते हैं पहले। 11 से 11 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 9 और जो 15 है वो कटेगा 3 से, है ना। 3 तिया 9 और 3 पंचे 15। हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 3/5। जो 3/5 है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही जो है हमारा क्या है, मूल भिन्न है, ठीक है। तो मूल भिन्न कितना निकल जाएगा, ए अपॉन बी बराबर कितना आ जाएगा, 3/5, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया और कुछ विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया, कुछ ने दोनों विषय लिए। यदि 80% विद्यार्थी ने हिंदी विषय लिया तथा इससे आधे विद्यार्थी ने अंग्रेजी विषय लिया, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी ने दोनों विषय लिए हैं, ये हमको क्या करना है, बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो क्या क्या दिया है ये देख लेते हैं। 80% विद्यार्थी ने क्या लिया है, हिंदी लिया है। तो हिंदी वाले विद्यार्थी कितने हो गए, 80% हो गए। अब इसके आधे ने, मतलब जो 80 का आधा कितना होता है, 40 होता है, ठीक है। तो 40% विद्यार्थियों ने क्या लिया है, अंग्रेजी विषय लिया है। तो अंग्रेजी वाले कितने हो गए, 40 हो गए। तो टोटल परसेंट कितना निकल जाएगा, दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 80 और 40 को जोड़ेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 120%, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है दोस्तों, कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो हैं दोनों विषय लिए हैं। तो हमारे पास टोटल परसेंटेज कितना होता है, पहले 100% था, अभी हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 120%, जो कि कितना परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो दोनों विषय में जो हैं वो कितने होंगे, 20% होंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करना है आपको, टोटल जो है आया है, दोनों जो लिए हुए हैं उसको जोड़ने के बाद जो हमारा वैल्यू जो रहता है ना, 100 जो इसको हम मान के चलते हैं, उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो ठीक है, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ भाव ज्ञात करें। चीनी की वैल्यू में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 20% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति जो है 500 रुपये में 5 किलो जो चीनी कम खरीदता है। अब इस जो चीनी का बढ़ा हुआ है भाव, है ना, उसमें जो है प्रति किलो बताना है कि हमको कितना भाव बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे,
देखिए 20% की वृद्धि हो जाने के कारण 500 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि 500 का 20% कितना होता है। तो दोस्तों 500 का 20% कितना होता है, ये हो गया हमारा 500 गुणा 20/100। 500 का 20% कितना होगा दोस्तों, कितना होगा 100 होगा। यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, 00 से 00 कैंसिल हुआ, 5 दूनी 10 और ये होगा कितना हमारा 100। तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 100 रुपये है। तो सबसे पहले बढ़ा हुआ मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कमी या वृद्धि हो रही है और जितना रुपए है उन दोनों को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, 100 रुपये आ गया। अब यहाँ पर जो 100 रुपये बढ़ा है ना, ये कितने किलो का है, 5 किलो का है। और हमको यहाँ पर क्या पूछा है, प्रति किलो बढ़ा हुआ भाव। तो 1 किलो में कितना बढ़ा है ये निकालने के लिए हमको 100 को किससे भाग देना पड़ेगा, 5 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो 100 को हम 5 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 रुपये, है ना। तो प्रति किलो जो वृद्धि हुई है, कितने रुपये हुई है, 20 रुपये जो है क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको जो डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप। रमन की सैलरी में 50% कम हो गई है ना, सॉरी, रमन की सैलरी जो है 50% कम हो गई, इसके बाद फिर 50% क्या हो गई, बढ़ गई। उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ ये हमको बताना है। पहले उसकी वैल्यू कितनी बढ़ी है, उसकी वैल्यू कितनी कम हुई है, 50% हुई है। उसके बाद फिर कितना बढ़ा है, 50% बढ़ा है। उसको कुल कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले तो हमारा अपना क्या मानेंगे, बेसिक मान के चलेंगे, कितना परसेंट है, 100%। अब कमी कितने की हुई है, 50% की कमी हुई है। तो 50% की कमी के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50%, है ना। यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा, 50। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद कितने, यहाँ पर 50% बढ़ा भी है। अब दूसरा वैल्यू क्या है इसमें, 50% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है, तो प्लस 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कमी कितना हुआ है, 50%, और वृद्धि कितना हो गया हमारा, 150। ठीक है, दोनों को जब हम क्या निकालना है हमको, कितने प्रतिशत का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो नुकसान हुआ है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा 50% है और 150%, दोनों को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए और 100 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। जब 100 से हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर से देखिए 50 दूना 100 हो जाएगा, और 150 को जब हम 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 75। और ये जो 75 है, ये जो हमारा मेन है ना, जो 100 माने थे उससे कितना प्रतिशत कम है दोस्तों, 25% कम है। तो 75 में हम कितना घटा देंगे, 100 में कितना घटा देंगे, 75 को घटा देंगे, जिससे हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, आसान सा ट्रिक है, आप समझ सकते हैं बिल्कुल। एक बार चलिए फिर से देख लेते हैं कैसा है ये। जो कमी हुई है और जो वृद्धि हुई है ना, दोनों को क्या कर देना है, अपने को गुणा कर देना है और 100 से क्या कर देना है, भाग देना है। कितनी कमी हुई है, 50% कम हुई है। तो कम होने के बाद जो वैल्यू आ रहा है ना उसको गुणा करना है हमको, है ना। जैसे 100 है, 100 में हमने 50 को कम किया तो कितना आया, 50। 100 में हमने फिर 50 को बढ़ाया, कितना आ गया, 150। तो ये जो वैल्यू आई है उन दोनों को गुणा करना है और 100 से क्या कर देना है, आपको भाग देना है। उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम देखेंगे कि 100 से कितना कम है या फिर कितना ज़्यादा है, वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आया है, 25%। ठीक है, वो क्या आएगा, कमी में आएगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर 75 में आया था। इसको हमको बेसिक मान जो हमारा 100 है उससे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। 20,000 रुपये का 20% का 15% का 10% होगा। सबसे पहले कितने हज़ार रुपये का, 20,000 रुपये का, कितना प्रतिशत, 20%। फिर जो वैल्यू आएगी उसका कितना प्रतिशत, 15%, और फिर उसका जो वैल्यू आएगा उसका कितना, 10%, कितना होगा। तो ये बहुत ही आसान सा ट्रिक है दोस्तों, और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, 20,000 का मतलब क्या होता है, गुणा। तो ये गुणा हो गया, कितना परसेंट बोल रहा है, 20%, तो कितना हो जाएगा, 20/100। फिर का बोल रहा है, का मतलब क्या होता है, गुणा, है ना। आप याद रखिएगा, का मतलब क्या होता है, हमेशा गुणा होता है। ठीक है, गुणा होता है। तो 15%, तो 15 बटा क्या हो जाएगा, 100। फिर 10% है तो 10/100। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे, आसान से, है ना, काटना आता है होगा आप सभी को। चलिए कौन कौन सा कटेगा, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कटेगा, ये 0 से ये 0, ये 00 और ये 00। ठीक है, अब हमारे पास कितना आया दोस्तों, 15 दूनी
30 और 30 दूनी कितना हो गया 60, है ना। तो हमारा आंसर कितना होगा 60। बहुत ही आसान सा था, ट्रिक था ये, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। एक संख्या में 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है। एक संख्या है जिसका 42% और उसी का 28%, इन दोनों के बीच में जो है 210 का अंतर है। इस संख्या का 59% क्या होगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो परसेंट में जो दिया हुआ है उनमें कितने के अंतर है। पहले कितना परसेंट बोल रहा है 42%, और उसके बाद 28%, तो प्रतिशत में अंतर कितना होगा, तो 42 में हम 28 को क्या कर देंगे, ये 42% और 28% को माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस करेंगे, कितना परसेंट आता है 14% आता है, ठीक है। अब 14% आता है, ये तो प्रतिशत में अंतर है, और यही अंतर किसके बराबर है 210 के बराबर है। तो 14% में जो अंतर है हमारे पास कितना आया है 210 के बराबर। तो 14% किसके बराबर है 210 के बराबर है। तो 1% बराबर कितना होगा, तो 1% बराबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे 210 को 14 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, और हमारे पास कितना आ जाएगा 15। 1% बराबर कितना आ गया दोस्तों 15 आ गया। तो अब हमको कितना प्रतिशत निकालना है 59%। तो 59% निकालने के लिए हम क्या करेंगे 59 को जो है किससे भाग दे देंगे, किससे गुणा कर देंगे 15 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब 15 से गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 नियम कितना होता है 135। 135 का कितना हो गया 5, हासिल आया कितना हो गया 13, और 15 पंचे कितना होता है दोस्तों 75। 75 और 10 कितना हो गया हमारा 85, 86, 87 और 88 कितना हो गया 885। तो 59% जो है 59% जो है किसके बराबर होगा 885 के बराबर होगा। तो 885 हमारा क्या होगा आंसर होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये भी बहुत आसान सा है, अभी जैसा कि हमने बनाया है ना, क्वेश्चन एक बनाया था जस्ट उसी के जैसा है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से कैसा होगा, बहुत ही आसान से है। 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों हम 1000 को लिखेंगे, उसके बाद उसी का कितना निकालेंगे 25%, तो 25/100। फिर उसका कितना निकालेंगे 1%, तो कितना आ जाएगा 1/100। फिर उसका क्या निकालेंगे 1%, तो कितना हो जाएगा 1/100। सभी को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 1 2 3, 3 0 कटा, इधर 2 और 1 3, है ना। कितना हो जाएगा हमारे पास 25/100, ये हो गया हमारे पास 25/100। भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 25 से कम 25, 25 चौके 100, है ना। 1/4, 1/4 को जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा पॉइंट में 0.025 हमारा क्या होगा आंसर। अगर आपके पास भिन्न में आंसर दिया है तो भिन्न वाला टिक लगाएंगे, यदि आपके पास आंसर जो है पॉइंट में दिया है तो पॉइंट वाला टिक लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों आंसर क्या कर सकते हैं आप लगा सकते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है ना। दो संख्याएं हैं और वो जो तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% क्या है अधिक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। जो दूसरी संख्या है पहली संख्या का कितने प्रतिशत है ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, तीसरी संख्या से क्रमशः बोल रहा है। तो हम तीसरी संख्या को कितना मान के चलेंगे 100 मान के चलेंगे, ठीक है। अब ये जो एक संख्या जो है तीसरी संख्या से 30% अधिक है, तो पहले वाले कितना प्रतिशत हो जाएगा 130, है ना। तथा दूसरी संख्या कितनी है 40% अधिक है तीसरे से, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो इस प्रकार तीनों की जो है हमारे पास प्रतिशत निकल जाएगा कि तीसरा वाला है 100%, दूसरा वाला है 140% और तीसरा वाला जो है कितना है 130% है। अब यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या का, कौन सी संख्या दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना है 140, हम 140 लिख देंगे। पहली संख्या का, तो पहली संख्या कितना है 130, है ना, ये हो गया हमारा 130 हो गया। और इसका क्या बोलता है कितना प्रतिशत है, तो हम क्या करेंगे गुणा 100 कर देंगे, तो 140/130। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 107.69% आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। बहुत ही आसानी से था, है ना, आसानी से बनने वाला क्वेश्चन था। लास्ट में हमको क्या करना है, यहाँ पर बोल रहे हैं जो दिया गया है उसी को बटे के रूप में लिखना है, जो पूछा जा रहा है उसका। जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना है पूछा है, तो सबसे पहले दूसरी वाले को लिखेंगे, दूसरा वाला कितना है 140 है पहली संख्या का, तो पहली संख्या का कितना है 130 और गुणा में क्या हो जाएगा 100, और इसको हम क्या कर लेंगे
सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम इसी का। 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा, है ना। दशमलव में पूछा गया है किसका, 1/2% का। तो आप तो सभी जानते ही हैं 1/2 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा 100। तो 1/2 लिख देंगे और प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे, 1/100। इसको सॉल्व करेंगे कि दोस्तों कितना आ जाएगा, 1/200। और 1/200 का दशमलव में मान कितना है दोस्तों, 0.005 है ना। इसको आप भाग देकर देख सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.005 आ जाती है। बहुत ही आसानी से बनने वाला सवाल था ये। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ए का 60%, बी का 3/4 हो। ए का कितना प्रतिशत बोला जा रहा है, 60%। बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। ए का मतलब क्या होता है, गुणा, है ना। 60%, तो 60/100 किसके बराबर है दोस्तों, तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे हम। किसके बराबर है, बी का 3/4। तो बी का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, और गुणा में क्या हो जाएगा, 3/4 है। अब यहाँ से हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए अनुपात बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, कितना आ गया, 3/5। तो ए गुणा 3/5, बी से यहाँ पर कितना है, बी गुणा 3/4। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए अनुपात बी की, है ना। तो ए अनुपात बी की वैल्यू निकालना है, तो ए अनुपात बी हम क्या करेंगे, यहाँ से ए अपॉन बी ऐसा ला लेंगे। हमारे पास क्या बचेगा, इधर कितना है, 3/4, और ये 3/5 जो दिया हुआ है इसको हम उधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हुआ। हमारे पास क्या आया, 5/4। तो ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/4। तो ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा, 5/4 होगा, जो कि हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है दोस्तों एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम नए वीडियो में इसके एक नए सीरीज़ के साथ, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।